हम लोग इधर एक जगह पे आए थे और मुनीर साहब मेरे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे थे मौजू पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। जी हाँ। तो मुनीर साहब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, चलो इनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में लेट्स सी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते और जो भी कुछ हो जाता है वो कहते हैं किसी और का कसूर है। तो इसके हवाले से मुनीर साहब क्या इसके साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? देखिए, इसमें साइकोलॉजी का एलिमेंट तो है डेफिनेटली। अच्छा। मगर उससे ज़्यादा जो है वो कल्चरल प्रॉब्लम है। ये दुनिया में हर जगह है मगर हमारे पास साउथ एशिया में थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा, ये कल्चर के मुद्दा अपना दूसरों पे डाल देना। Nobody wants to take the responsibility. अच्छा, तो साइकोलॉजी में इसका क्या है रिलेशनशिप है? साइकोलॉजी भी तो कुछ सब्जेक्ट है ना कि अगर हमारा दिमाग हमारा जहन किस तरह रिएक्ट करता है जब हम गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या? छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। जी जी बिल्कुल। वो ये कि किसी ज़माने में एक गांव में किसी मकान में आग लग गई। अच्छा। और जो दो नौजवान थे वो छत पे ट्रैप हो गए। तो गांव वाले परेशान हुए। उन्होंने किसी जो उनके बाबा जी थे उनसे पूछा कि क्या करें, इनको कैसे बचाएं। तो उन्होंने बाबा जी ने कहा कि रस्सा फेंको और उनकी कमर से उनसे कहो कि कमर से बांधिए और खींचो। अच्छा। उन्होंने ऐसा किया तो नौजवान जो हैं वो गिरे और ऑब्वियसली वो मर गए, बचे नहीं। अच्छा। तो लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा था कि बाबा जी ये क्या हो गया, ये तो बंदे मर गए। तो बाबा जी ने कहा, सोच के आंखें बंद की, आंखें खोली। उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ साल पहले जो है दो लोग कुएं में गिर गए थे और उनको रस्सा डाल के मैंने खींच लिया था, वो तो बच गए थे। अब ये वल्लाह आलम क्यों मर गए? तो फिर सब लोगों ने कहा कि हाँ, जो अल्लाह की मर्जी। और जो है अब उसके बाद हर कोई अपने अपने घर चला गया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने बुजुर्गों, बंदे तो ट्रैप हो गए, बुजुर्गों ने उसे कहा खींचे रस्सी बांध के और वो मर गए। तो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्यों उनको कहा कि खींचे? तो ये तो सुसाइड वाली बात है, इट्स अ मर्डर। जी हाँ, मगर उनकी एक फिक्स्ड सोच थी। अच्छा। कि जो है हर मसले के हल एक ही होता है और आप उसको हर प्रॉब्लम पे अप्लाई करें। अच्छा, उनको जो पता था वो उन्होंने कि कुएं से बंदा अगर ट्रैप हो जाता है तो उसको रस्सी बांध के खींचना है और अगर बंदे को फायर लग के घर में ट्रैप हो गया तो उसका रस्सी बांध के खींचना है। और फिर सारी बात है, उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलता। जो भी नतीजा निकले तो उसको फिर किसी और पे या अल्लाह पे ब्लेम कर देना है। अच्छा। जो अल्लाह की मर्जी थी। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने गलती की मगर उसके बाद भी वो बैठते, उसको देखते, एनालाइज करते कि ये क्यों हो गया, फिर उससे वो कुछ सीखते तो फिर ये गलती आगे रिपीट ना होती। मगर जैसा कि उन्होंने किसी और पे ब्लेम कर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ली, तो फिर ये जो है ये रस्साकशी चलती रहेगी। अच्छा, यानी एक ये भी है कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एक्जैक्टली। और वो रिपीट होती रहती है और उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें उसकी वजूहात देखनी पड़ेगी। जो नुकसान हो गया, कोई मसला हो गया तो उसकी वजूहात को देखें तो फिर हम उसमें ट्रैप नहीं होंगे, उस साइकिल में ट्रैप नहीं होंगे। या वजूहात तो ऑफ कोर्स देखना पड़ेगी। आप डायग्नोस करेंगे तो उसका जो इलाज निकलेगा। अच्छा। मगर ये है कि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अपने अमल की जिम्मेदारी उठाना लाजमी है और सब कुछ वहीं से ही शुरू होता है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाते और फिर आप उसको कितना भी एनालाइज करें, वो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना क्या ये कमजोरी की अलामत है? ये कमजोरी की नहीं, एज द मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत बहादुरी की अलामत है। अच्छा। और जो ताकतवर इंसान होता है वो अपनी गलती मानता है। वेरी गुड, दिस इज न्यू स्ट्रेंथ। आई मीन अगर आप एक चीज मानते हैं इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ गए। अगर आप नहीं मानते उसका मतलब है कि आप वहीं पे फंसे रह जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि अल्लाह की मर्जी, यानी गलती खुद ने की है, खुद पता नहीं था और वो काम किया और मुद्दा अल्लाह ताला पे डाल दिया या किसी और पे डाल दिया। यानी ये तो बुहतान हो गया ना, किसी पे बुहतान लगाना या अल्लाह ताला पे बुहतान लगाना। हालांकि हमारे जो एक्शन होते हैं उन्हीं की वजह से कोई चीज काम ठीक होता है, हमारे एक्शन की वजह से कोई काम गलत होता है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
तो अल्लाह की मर्जी तो उस वक्त होगी ना जब आपने अपनी बेस्ट एफर्ट की, आपके पास पूरे स्किल्स भी थे, आपके पास हर कुछ था इंसानी हवाले से, और फिर आपने किया तो फिर कुछ हो जाए तो फिर हम कहते हैं कुदरत की, अल्लाह ताला की मर्जी, क्योंकि आपने अपनी इंसानी हवाले से बेस्ट एफर्ट कर ली। लेकिन अगर आपने अपनी वीकनेस को लिया साथ, आपकी वीकनेस है आपके पास वो महारत ही नहीं है उस प्रॉब्लम को हल करने की, और आपने अपनी ईगो को में भी लेके आए, ईगो की वजह से आपने ये नहीं कहा भाई मुझे नहीं पता भाई, ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं है लेकिन आप ईगो को बचाने के लिए आप फिर भी काम करते हैं और वो खराब कर देते हैं और भी। हाँ, इसलिए कि उसके पीछे ये है ना बैकग्राउंड के, बस मुझे अच्छा रहना है, मुझे ताकतवर दिखना है, मुझे समझदार दिखना है, और गलती की गुंजाइश नहीं है, और अगर मैं गलती करूँगा तो फिर लोग पता नहीं मेरे बारे में वो राय नहीं रखेंगे। तो अपने हवाले से जो इमेज उन्होंने अपने जहन में बना के रखी है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नो मैटर कुछ भी हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो उनको पता है कि उनको अपनी गलती नहीं माननी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, मेरे ख्याल में और भी गपशप करेंगे। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।